पिछले 22 दिन से ना कोई वजीर आला है, ना कोई हुकूमत है और ना कोई काबीना है। ये आईनी बहरान जो 1 अप्रैल को उस्मान खान बुज़दार के इस्तीफे के बाद शुरू हुआ, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आइन की पामाली, कानून को जिस तरह पैरों तले रौंदा गया, कवायद और ज़वाबित के बरखिलाफ तकरीब हल्फ बर्दारी को रुकवाया गया, वो रविश भी आज के दिन तक जारी है। जब आइन की पामाली हो और आइन की शिक्कों की खिलाफ वर्जी की जाए तो किसी भी मुहज़्ज़ब शहरी के पास एक ही हक हासिल होता है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू करे। हमने अदालत का रुख किया, अदालत में एक रिट पिटिशन लेकर गए, जिसके नतीजे में कल मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें यह वाज़ेह तौर पे दर्ज था कि वज़ीर आला के इलेक्शन के बाद तकरीब हल्फ बर्दारी को ताख़ीर का शिकार नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत। ना सिर्फ ये, वक्त की हसासियत को देखते हुए, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उस ऑर्डर में यह बात दर्ज की गई कि बजरिया फैक्स ये ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का सदर मुमलिकत को फौरी तौर पे पहुंचाया जाए ताकि उनको अपनी आईनी जिम्मेदारी का एहसास हो। गवर्नर पंजाब जो कि तारीख के स्याह सफ़ात में एक ऐसे किरदार के तौर पर जाने जाएंगे जिन्होंने आइन को तोड़ा, जिन्होंने 4 दिन गवर्नर बनने के लिए, गवर्नर हाउस में रहने के लिए, एक ज़ाहिरी शान शौकत के लिए आईने पाकिस्तान की शिकों को पामाल किया। और आइन शिकनी की पाकिस्तान से वफादारी का तकाजा है कि आप आईने पाकिस्तान के वफादार रहें। जब गवर्नर साहब ने हल्फ लिया था तो उसमें अल्फाज थे, आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, मैं आईने पाकिस्तान का दफा करूंगा, मैं आईने पाकिस्तान के तहत काम करने का पाबंद हूं। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि जब आइन शिकनी की तो अपने लिए हुए हल्फ का भी एहसास न किया। तो ये तारीख के औराक में ये 4 दिन के गवर्नर साहब भी एक आइन शिकन के तौर पे याद किए जाएंगे जिन्होंने इमरान नियाजी का हुक्म बजा लाने के लिए आइन की पामाली की और वफादारी पाकिस्तान से नहीं की। एक फर्द वाहिद जिसका नाम इमरान अहमद नियाजी है, उसके साथ वफादारी बरती, जो कि एक बहुत अफसोसनाक अमर है। और हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि गवर्नर के ओहदे को बेतौकीर किया। इसके साथ साथ जब कल मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अपना ऑर्डर जारी किया तो उस ऑर्डर के अंदर ये बात दर्ज की कि क्योंकि गवर्नर के पास इनकार का इख्तियार नहीं है, जब वज़ीर आला का इलेक्शन हो जाए तो फिर गवर्नर की स्वाबदीद ख़त्म हो जाती है, गवर्नर का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। गवर्नर के पास कानून में यह हक मौजूद नहीं है कि वो अपना माइंड अप्लाई करे और वो इस पे सोच विचार करे कि मैंने हल्फ लेना है कि नहीं लेना। तो ये वाज़े कर दिया गया कि ये आपको जब इख्तियार नहीं है और आपने हल्फ की तकरीब करवानी ही करवानी है, या तो आप गैर हाजिर हों, आप अनअवेलेबल हों, तब आइन के अंदर ये शिक मौजूद है कि कोई और शख्स वो हल्फ करवा सकता है। आज ये इतलात भी आई कि मुअज़्ज़ज़ गवर्नर साहब सर्विस अस्पताल में दाखिल हो गए। जब आप अवेलेबल नहीं हैं तो आपको तहरीरी तौर पे ये बताना होगा कि मेरी इस वजह से मैं मौजूद नहीं हूं तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए। और कोर्ट ने जब कल वाज़ेह और देखी ये रिपोर्टेड जजमेंट होगी, ये आने वाले वक्तों के लिए एक मिसाल कायम होगी कि कोर्ट ने जब कहा कि आपकी स्वाबदीद नहीं है, आपका इख्तियार नहीं है,
कि वजीर आला के इलेक्शन के बाद आप इसको हल्फ को ताखीर का शिकार करें, तो उन्होंने ये इख्तियार गवर्नर से लेकर सदर पाकिस्तान को खत लिखा कि आइन के आर्टिकल के तहत अब सदर पाकिस्तान को हिदायत जारी की जाती है कि वो गवर्नर के अलावा किसी भी और शख्स को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके तहत हल्फ लेने का कहें। तो ये सदर पाकिस्तान को कल जब हिदायत जारी की गई तो ये मेरे इल्म में है कि 6 बजे, कल शाम 6 बजे हाई कोर्ट का ऑर्डर मौसूल करवा दिया गया था सदर पाकिस्तान को। कल शाम, कल रात गुजरने के बाद, आज आधा दिन गुजरने के बाद, अब शाम के 4:30 हुए हैं, अभी तक सदर साहब उस ऑर्डर पर गौर फरमा रहे हैं। ये पंजाब से वो बदला लिया जा रहा है कि पंजाब ने इमरान नियाजी को मैंडेट नहीं दिया। 2018 के इलेक्शन में भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, फिर पंजाब से इंतकाम लिया गया उस्मान बुज़दार को मुसल्लत करके, और पिछले 22 दिन से ये इंतकाम का सिलसिला जारी है और एक आईनी बहरान जो है वो हल होने को आ ही नहीं रहा। ये सदर पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है कि आपके पास कोई इख्तियार आइन से बाहर नहीं है। आइन के अंदर ये बात तय हो चुकी कि अगर गवर्नर हल्फ नहीं देगा तो उसके बाद बाकी सदर के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो किसी और को कहे कि वो हल्फ दे। और सदर का मतलब आइन के अंदर ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर की उसको एडवाइस जाए, सदर वजीर आजम की एडवाइस का पाबंद है और वो उससे बाहर नहीं जा सकता। आज सुबह सदर साहब की तरफ से एक खत मौसूल हुआ, मैं कॉपी आपसे शेयर कर दूंगा। ऐवान सदर ने खत भेजा वजीर आजम के दफ्तर को। उस खत में यह दर्ज था कि हमें लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मौसूल हो गया है, उसके तहत हमें बताया जाए कि हमने आगे क्या करना है। उस खत के जवाब में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कैबिनेट से एक समरी इंडोर्स करवा के एक समरी भिजवाई ऐवान सदर, जिसमें यह बात दर्ज थी कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में वजीर आजम पाकिस्तान सदर पाकिस्तान को यह एडवाइस करते हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी आज 4 बजे वजीर आला को हल्फ दे। तो ये जब लेटर चला गया तो ये सीक्वेंस आपके सामने क्लियर है कि सदर पाकिस्तान को हमने बजाते खुद या खुद साख्ता समरी मूव नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर मौसूल होने के बाद सदर पाकिस्तान ने वजीर आजम के दफ्तर से रुजू किया। वो खत आप मीडिया पर दिखा सकते हैं, कॉपी हम शेयर कर लेंगे, कि सदर पाकिस्तान ने बाकायदा लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौसूल है, मुझे बताया जाए मैंने इसकी रोशनी में क्या करना है, क्योंकि मैं वजीर आजम की एडवाइस का आईनी तौर पर पाबंद हूं। समरी में जब हमने तय कर दिया कि हम आपको एडवाइस करते हैं कि आज 4 बजे हल्फ बर्दारी करवाई जाए और सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट वो हल्फ बर्दारी करवाएं, तो अब हम कोई नहीं है, किसी किस्म का इसमें शक व शुबा नहीं है। आइन भी वाजे है, कानून भी वाजे है, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी वाजे है। और मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि आप आइन शिकनी करें, आइन की शिकों को पामाल करें, आइन से रूगर्दानी करें, पंजाब के 12 करोड़ अवाम के हक पर डाका डालें। कोई गवर्नमेंट नहीं है, किसी को नहीं पता कि रमजान में रमजान बाजार हैं कि नहीं है, किसी को नहीं पता कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं कि नहीं हैं, कानूनी मामलात रुके पड़े हैं सिर्फ एक शख्स के ना की खातिर जिसका नाम इमरान नियाजी है, जो ना इज्जत से आया और ना इज्जत से जाएगा। ऊपर भी कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, यहां भी हमने ये फैसला किया है कि हम तौहीन अदालत का पीर वाले दिन केस दायर करने जा रहे हैं और तौहीन अदालत की पिटीशन दायर की जाएगी कि कोर्ट के एक्सप्रेस ऑर्डर्स के बावजूद, कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद 22 दिन से सूबे में कोई हुकूमत नहीं है और एक मुंतखब वजीर आला की हल्फ बर्दारी है। तो कल को फिर अगर कोई चीफ जस्टिस नॉमिनेट होगा तो गवर्नर कहे मैं चीफ जस्टिस को ओथ नहीं देता, तो क्या अदलिया का निजाम बैठ जाएगा? क्या किसी को यह इजाजत दी जा सकती है
कि वो आईनी ओहदों पर रहकर अपने ओथ को भी वायलेट करे, आइन की शिकों को भी वायलेट करे और जाती अना की तस्कीन के लिए एक बुरानी कैफियत पैदा करके पूरे सूबे को दाव पर लगा दे। ये पाकिस्तानियत नहीं है। हमने अच्छी रिवायात कायम की इस मुल्क में। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम चाहते तो हम JUIF के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते थे। मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया कि नहीं, मैंडेट PTI का है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। हमने तो ये रिवायात कायम की हैं। इन्होंने जिन लोगों ने आइन बनाया था उनको फेल कर दिया। आज आइन में जो हल्फ लेने के हवाले से शिकें हैं, जो नो कॉन्फिडेंस की शिकें हैं, आइन बनाने वालों को पता नहीं था कि इस तरह के लोग भी आएंगे जो खोखले होंगे, जिनको आइन की कानून की परवाह नहीं होगी। वरना वो लिखते कि जो हल्फ नहीं देगा वो 6 महीने जेल जाएगा। वो लिखते कि जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन के खिलाफ कोई और आइन की शिक लागू करेगा उसकी ये सजा होगी। ये अफसोसनाक अमर है। अभी भी होश के नाखुन लें, इस बहरान को खत्म करें। हम पुरअमन लोग हैं, अपना कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और अदालत में मामलात को टेकअप करेंगे। मलिक अहमद खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा।